हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है जंगल की चुड़ैल। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छा दोस्त महेश को खो दिया था। महेश और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। महेश मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 12वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने शिमला के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए शिमला शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि महेश और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घुमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उस शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने शिमला के पास से एक गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम शिमला के पास उस गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि उस गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी, मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं महेश के साथ उस गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम उस गांव के जंगल में दाखिल हुए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। महेश ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेज़ों के द्वारा नदी में बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी की बहती हुई पानी में चांद साफ दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज़ में चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैंने महेश से कहा, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। महेश ने कहा, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने महेश से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैंने महेश से कहा, महेश, अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। महेश ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। महेश ने कहा, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। महेश ने मुझसे कहा, खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर महेश उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। महेश तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो, वहाँ से गिर जाओगी। महेश की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। महेश उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुँचा था, और तभी वह औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए महेश के पास जा पहुँचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी महेश ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। महेश नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा, तो उसे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई।
कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में महेश की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर जोर से चिल्लाया, महेश। तभी वो चुड़ैल ने मेरे तरफ देखा और वह जैसे ही देखा मेरा सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी, माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले हो चुके थे। चुड़ैल हंसते हुए बोली, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? मैं इस पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है। महेश ने अपने चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। चुड़ैल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने महेश से चिल्लाते हुए कहा, महेश जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। महेश पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। महेश आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और महेश को पुकारता रहा, और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने महेश को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे महेश की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से महेश के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे उस गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरी नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरी से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग ये कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताना मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरी के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरी अपने घर चली आई, क्योंकि वह गांव ही उसका मायका था। लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरी ने उस गांव के पुल से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुंदरी उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। उस गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। महेश को मारने के बाद गांव के उस पुल पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए उस गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त महेश उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी वह किसी और आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।